राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 18। आज का शीर्षक है नंद के आंगन में दही कांदो। चलिए सुनते हैं। साधकों, बात है 3 वर्ष पहले की। वो महात्मा बड़े अच्छे थे। पंजाबी शरीर था उनका। मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। वात्सल्य भाव अद्भुत था। सर्दी से उन्होंने कंबल का एक चोंगा सिलाया था। उसे ही वे धारण करके रहते। एक दिन मुझे सत्संग में वो मिले। दाढ़ी बड़ी हुई थी उनकी और कंबल का चोंगा पहने हुए। सर्दी का महीना था। मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, कन्हैया आपकी गोद में बैठेगा तो ये कंबल उसे चुभेगा नहीं? वो कितना कोमल है। और ये कंबल। मैं तो कहकर चला आया अपनी कुटिया में। पर वो महात्मा मुझे दूसरे दिन मिले तो रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। बोले, ये नहीं चुभेगा ना मेरे लाला को? आहा, आपने तो मुझे अंदर से झकझोर दिया। कितना कष्ट हुआ होगा उसे। वो रोने लगे। मेरी गोद में बैठा था कन्हैया। उसको कितना चुभा होगा कंबल। उनके नेत्रों से अश्रु बह जा रहे थे। साधकों, ये वात्सल्य भाव अद्भुत है। इसमें अपना कुछ नहीं है। सब कुछ अपने बालक के लिए करना होता है। और जब अपना आराध्य ही बालक हो तो फिर बात ही कुछ अलग हो जाती है। दिव्यता से भर जाती है। आइए चलिए उस गोकुल में जहां आज ब्रह्म बालक बनकर आया है। मैया यशोदा तो साक्षात वात्सल्य मूर्ति ही है। पर गोकुल की हर बूढ़ी गोपियां के वक्ष से दूध की धारा बह चली थी। सब नंदन नंदन को देखते ही स्नेह हासिक्त हो गई थी। आहा, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। रत्न दीने हार दीने गौ व्याही हाल की। कंटा दिए कटुला दिए धीनो मुक्ता माल की। कड़े दिए छड़े दिए बिंदी दीनी बाल की। सुरमा धीनो दर्पण धीनो दीनी कनगी बाल की। बोलो जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो गोपाल की। रोहिणी नंदन बाल जय 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 जय, दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे तात विदुर जी, धूम मची है नंद जी के आंगन में। तभी सुंदर सुंदर सजी दजी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बरसाने की सखियों ने प्रवेश किया। गोकुल के ग्वाल बाल तो बस देखते ही रह गए। कितनी सुंदर है ये। अद्भुत रूप माधुरी है इनकी तो। पर ये कहाँ की है? ग्वालों ने दूसरे से पूछा तो तीसरे ने उत्तर दिया, बरसाने की गोपियां है ये रहे बरसाने के राजा वृषभान जी और उनकी रानी कीर्ति मैया। अरे, ये तो हमारे ब्रिजराज नंद जी के मित्र हैं। एक ने समाधान किया। नंद रानी तो वैसे भी स्थूल देह की है और फिर बालक भी हुआ है। ये तो आनंद से लेटी है। कीर्ति रानी ब्रिज रानी के पास गई। ब्रिज रानी ने जैसे ही देखा वो उठने लगी तो कीर्ति रानी ने रोक दिया। नहीं भाभी, तुम तो लेटी रहो, थोड़ी मोटी और हो जाओ। अब कितना मोटी और बनाओगी? वैसे भी मोटी हो गई हूं मैं, ब्रिज रानी ने हंसते हुए कहा। क्यों,
अब तो लाला आ गया है, मोटी बनोगी तो लाला को खिला पिला पाओगी। अरे भाई, और भाग दौड़ कितनी करनी पड़ेगी अब। कीर्ति रानी हंसते ही जा रही है। बाहर नंद जी अपने मित्र वृषभानु जी से मिल रहे हैं। फिर कुछ देर में ही अपने महल में ले आए। यशोदा जी वृषभानु जी को देख घूंघट करके उठना चाहती है, पर कीर्ति रानी उन्हें उठने नहीं देती। ये है गोकुल का राजा, ऐसे कहते हुए वृषभानु जी ने नंद नंदन की ओर देखा। नंद नंदन तो मुस्कुरा उठे, किलकिलारियां मारने लगे। कीर्ति रानी बोली, ये तो ऐसे हंस रहा है जैसे हमें पहले से जानता हो। कितना सुंदर है तुम्हारा बेटा ब्रजरानी, बहुत सुंदर है। मुग्ध हो रहे हैं बरसाने के ये लोग। तो फिर पक्का समझें तुम्हारी लाली और हमारा लाला का। ब्रजरानी ने हाथ पकड़ा कीर्ति रानी का और हंसी। बिल्कुल पक्का, हम तो टीका करने आए हैं। कीर्ति रानी उन्मुक्त हंसते हुए बोली, तो क्या अच्छी खबर आने वाली है कीर्ति जी? हाँ समझो, पर इस बार लाली ही होगी, सब कह रहे हैं। कीर्ति रानी का मुखमंडल लाल हो गया था, वो बड़ा शर्मा रही थी। अब सोने का पालना बरसाने से आया है। सुनंदा पालना लेकर आई। क्या आवश्यकता थी, वैसे भी पालना यहाँ बहुत आ चुके हैं, यशोदा जी ने कहा। अरे ब्रजरानी सुनो तो, हम बस तैयारी कर रहे थे, रात में एक सुबह गोकुल चलेंगे। बस प्रातः की वेला हुई तो महाराज यमुना स्नान के लिए गए। वहां उन्हें एक दिव्य पुरुष मिला गया। उसने कहा, मेरी ओर से ये पालना गोकुल में दे आना। फिर बोला वो कि अपनी तरफ से दे देना। इन्होंने देखा तो बड़ा दिव्य था वो पालना। सच भाभी, ऐसा पालना हमने भी नहीं देखा है। देखो, और जैसे ही दिखाया स्वर्ण की जो पच्चीकारी हो रही थी उसमें, वो अद्भुत थी। नाना प्रकार के रत्न उसमें लगे थे। अवर्णनीय था वो पालना। एक रहस्य के बात बताऊं? कीर्ति रानी ने कहा। हाँ बताओ बताओ। ब्रजरानी भाभी ये तो कह रही थी कि वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं, विश्वकर्मा ही था। देव शिल्पी विश्वकर्मा, क्योंकि वो कुछ ही देर में अंतर्ध्यान हो गए। यशोदा जी बार बार पालने को देखती है और आनंदित हो रही है। लाला सोएगा, इसमें सोएगा, लाला की ओर देखकर कह रही है। कीर्ति रानी ने उस पालने में सुंदर कोमल गद्दे बिछाए और लाला को लिटा दिया। बस लेटते ही लाला खिलखारियां मारकर हंसने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा। सब इस लीला को देखकर आनंदित हो उठे थे। चलिए आगे। बधाई हो बाबा, बधाई हो, बधाई हो। एक भीड़, ग्वालों की भीड़ चली आ रही है। सब ग्वाल भाल पीले वस्त्रों में थे, पगड़ी बांधे हुए थे और आनंद में झूम रहे थे। हे ब्रजराज जी, ऐसे नहीं होगा, चलो हमारे साथ। ब्रजराज का हाथ पकड़ लिया था ग्वालों ने और दूसरी मंडली वाले ग्वालों ने वृषभानु जी का। हंसते हुए नंद जी बोले, अरे भाई, पर कहाँ ले जा रहे हो हमें? नाचना पड़ेगा ब्रजराज जी, आज तुम्हारे घर छोरा हुआ है, नाचोगे नहीं? बाबा नंद नाचने के लिए तैयार हुए, वृषभानु जी भी तैयार हुए। दोनों महापुरुष नाच रहे हैं। दिव्य छटा हो गई है चारों ओर। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बस यही धूम है, सब यही गा रहे हैं, आनंद में डूब गए हैं ये लोग। तभी एक ग्वाले ने आकर दही की मटकी बाबा के ऊपर डाल दी
दूध की मटकी बृषभानु के ऊपर डाल दी। अब तो नंद के आंगन में आनंद फैल गया था, चारों ओर आनंद ही आनंद। दही नंदालय में घुस घुस कर मटकियां ग्वाले लाने लगे। दही से नहीं हुआ तो उसमें हल्दी डाल दी ताकि पीला रंग हो जाए। बस एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर दिया। कीच मच गई, पर अब तो उसी कीच को उठाकर ग्वाले एक दूसरे में फेंकने लगे। बृजराज हंसते हुए वृषभानु जी से बोले, चलिए अब ये लोग बावरे हो रहे हैं, चलो दूर से इनकी ये लीला देखते हैं। बृजराज और वृषभानु अट्टालिका में चले गए और वहां से आनंद ले रहे हैं इस उत्सव का। अब तो ग्वालों ने माखन के गोला बनाए और एक दूसरे के मुख में मारने लगे। सबका मुंह माखन से सफेद हो गए। ये देखकर सब हंसे, हंसते हुए वही दही की कीच में लोट-पोट हो जाते। क्या दृश्य था, अद्भुत दृश्य, क्या लीला भगवान की। एक बुढ़िया आ गई तभी। उस बुढ़िया के मुख में दांत नहीं थे, पोपली थी। वो गोकुल की नहीं थी, पास के गांव के थी वो। उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो उसने पूछी, क्यों हो रहा है? उसने दूर से ही पूछो, कहाँ भयो है यहाँ पर? बस जैसे ही मुंह फाड़ के बोली, कहाँ भयो है, एक ग्वाले ने बुढ़िया के मुख में माखन का गोला ऐसे तक मारो कि माखन तो सीधे मुंह ते पेट में ही चले गयो। बुढ़िया बड़ी खुश हो गई, फिर बोली, कहाँ भयो? ग्वाला बोलियो, तेरे मुंह मीठो ना बोयो। बुढ़िया बोली, मुंह तो मीठो है गयो, पर यहाँ कहाँ भयो? लाला भयो है, बृजराज के लाला भयो है। ग्वालों ने उत्तर दिया। बुढ़िया तो नाचने लगी, ऐसे लाला रोज ही होए करो, जाते रोज ही माखन खाए को मिले। इस दृश्य को देखकर सब आनंदित हो रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि लाला नंद जी के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ही आयो है। पर हे तात विदुर जी, वो बुढ़िया कोई साधारण नहीं थी, साक्षात ब्रह्म विद्या थी वो तो उन्मत्त होकर नाचने लगी। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। क्या दृश्य, अद्भुत दृश्य। चलिए कल आगे और बताते हैं हम आपको। राधे राधे।